मौजूद हाज़रीन किराम, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मेरी तकदीर के मालिक, मेरी पहचान लिख देना, मेरे हर खून के कतरे पे हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मस्जिद भी प्यारी है, मुझे मंदिर भी प्यारी है, कहीं भगवान लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। हकीकत यह है कि ये बात सिर्फ इस शेर के जरिए नहीं कही गई है, बल्कि मेरे दिल की आवाज़ है और इसी पे हम काम कर रहे हैं। हमारा मानना है कि दुनिया के सारे मजहब, दुनिया में सबका मजहब एक है, हमारा भी इनका भी, सबका मजहब एक है। भाषाओं का फर्क है, जबान का फर्क है, लैंग्वेज का फर्क है, पैगाम का फर्क नहीं है। और अल्लाह पाक को, ईश्वर को, गॉड को ऐसा ही समाज चाहिए था, पसंद है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि काश दुनिया के सारे लोगों का एक मजहब होता, दुनिया के सारे लोगों की एक ज़बान होती, दुनिया के सारे लोगों का एक तरीक़ा इबादत होता, दुनिया में अल्लाह, ईश्वर, गॉड का सिर्फ एक नाम होता, पूरी दुनिया एक होती, कितना अच्छा होता। लेकिन फिर देखते हैं कि दुनिया तो अजीब तरह की है। अल्लाह, ईश्वर, गॉड के हज़ारों नाम हैं, हज़ारों लाखों तरह की पूजा पद्धतियाँ, तरीक़े इबादत हैं, हज़ारों ज़बानें हैं, असलियत है, तासुब है, नफ़रतें हैं, दूरियां हैं। फिर सोचते हैं क्या इस हाल में भी क्या इस दुनिया को इकट्ठा किया जा सकता है? क्या एक छतरी के नीचे सबको लाया जा सकता है? हमने देखा नहीं, कुछ बुनियादें हैं जिस पे हम सब लोग मिलकर काम करें तो पूरी दुनिया के तमाम मजहब के लोगों को इंशाअल्लाह एक छतरी के नीचे इकट्ठा किया जा सकता है और नफरतों को घटाया जा सकता है, मोहब्बत और भाईचारा पैदा किया जा सकता है। अब ईश्वर की, कुछ लोग कहते हैं कि उसका नाम ईश्वर ही अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ही उसका नाम, उसे अल्लाह कहलाना ही पसंद है, और कुछ लोगों ने तो अल्लाह ब्रांड पे एकदम कब्जा कर लिया है, अल्लाह सिर्फ उन्हीं का है, बाकी किसी का नहीं है। कुछ लोगों ने ईश्वर पे कब्जा कर लिया कि ईश्वर सिर्फ उन्हीं का है, उन्हीं का सुनता है, बाकी किसी का नहीं है। कुछ लोगों ने गॉड ब्रांड पे कब्जा कर लिया है। तो दुनिया में अगर उस अल्लाह पाक की, ईश्वर की, अल्लाह पाक की ये मर्जी होती कि दुनिया के सारे लोग उसे अल्लाह कह के पुकारे, उसे अल्लाह पाक ही कहलाना पसंद होता, तो दुनिया की किसी जबान में ताकत न होती कि उसे दूसरे नाम से पुकारता। अगर वो ईश्वर, गॉड, ईश्वर या भगवान कहलाना पसंद करता, उसे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर या भगवान कहलाना ही पसंद है, तो दुनिया की किसी जबान में ताकत न होती कि उसे दूसरे नाम से पुकारता। अगर उसे गॉड कहलाना पसंद होता तो पूरी दुनिया उसे गॉड कह रही होती। हिंदुस्तान का कुत्ता हो, सऊदी अरब के कुत्ते हो, इंग्लैंड के कुत्ते हों, सब एक भाषा बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हैदराबाद का, इंडिया का कुत्ता हिंदी में भौंकता है या तेलुगु में भौंकता है, सऊदी अरब का अरबी में भौंकता है या इंग्लैंड का अंग्रेजी में भौंकता है। यानी दुनिया के सारे जानवर एक भाषा बोलते हैं और क़यामत तक उनकी भाषा कभी नहीं बदलेगी। लेकिन वहीं इंसान अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा बोलता है, अलग अलग ढंग से उसकी पूजा वंदना इबादत करता है, अलग अलग भाषाओं में उसका नाम लेता है। तो ईश्वर, अल्लाह, गॉड की यही मर्जी थी। अल्लाह ने इस कायनात को खल किया और हज़रत आदम को पहला इंसान बनाया, पैदा नहीं किया, बनाया। और आदम को ज़मीन पर उतारने से पहले अल्लाह ताला ने 18,000 ज़बानें आदम को सिखा दिया। यानी अल्लाह ने अपने 18,000 नाम अपने आप रख लिए।
पानी के दुनिया में 18,000 नाम हैं, आम के दुनिया में 18,000 नाम हैं, सेब के दुनिया में 18,000 नाम हैं। दुनिया में जितनी चीजें हैं उसके कम से कम 18,000 नाम हैं, उसके कम से कम, बाकी और ज्यादा भी हैं, लेकिन कम से कम इतने तो ही हैं। अल्लाह ताला ने 18,000 ज़बानें पहले ही सिखा दिया। तो अल्लाह को यही पसंद है। लेकिन कुछ सभी मजहब के लोगों के मानने वाले बड़े लोगों से कुछ गलतियां हो रही हैं। लेकिन अरशद खान की चाहत है, अरशद खान की तमन्ना है, अरशद खान के उस खालिके कायनात से, मालिके हकीकी से, सृष्टि के रचनाकार से दुआ है, प्रार्थना है कि हम सब लोग दुनिया में साथ साथ हैं तो वहां भी साथ साथ रहें। हमारा आपका काम जन्नत स्वर्ग बांटना नहीं है। इबादत के 2 शोबे बताए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, एक हुकूकुल्लाह, एक हुकूकुल इबाद। एक अल्लाह ईश्वर गाड की डायरेक्ट पूजा वंदना इबादत जो हम सभी धर्म के लोग अपने अपने मजहब के हिसाब से करते हैं, और एक चरिंद, परिंद, पेड़ पौधे, हवा पानी, रोशनी, जानवर, इंसान, सबकी हिफाजत करना, सबकी खिदमत करना बहुत बड़ी इबादत है, पूजा है, वंदना है। मदर टेरेसा फाउंडेशन हुकूकुल इबाद के लिए, इसके लिए काम कर रही है, और इस पे तो इसके लिए काम कर रही है। अल्लाह का कहना है, अल्लाह पाक का हुक्म है कि मेरे बंदे तुम मस्जिद के लिए, इबादत के लिए आ रहे हो, डर है कि थोड़ा देर हो जाएगी, जमात कज़ा हो जाएगी या नमाज कज़ा हो जाएगी, तेज़ी से आ रहे हो, रास्ते में किसी के घर में आग लग गई, तो अल्लाह कह रहा है बंदे अब मस्जिद की तरफ मत आओ, नमाज कज़ा कर दो, पहले तुम जाके उसका घर बुझा की आग बुझाने का काम करो। घर हिंदू का है, मुसलमान का हो, सिख है, ईसाई, इसका मतलब नहीं है। रास्ते में जा रहे हैं पूजा करने, नमाज करने, किसी को सांप ने डस लिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कौन है इससे नहीं मतलब है। अल्लाह का बंदा, अल्लाह का हुक्म है कब मस्जिद की तरफ मत आओ, मंदिर गुरुद्वारे की तरफ, गिरजे की तरफ मत आओ, पहले उस मेरे बंदे की, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कौन है, उसकी जान बचाने का काम करो, उसे हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करो। ये अल्लाह का हुक्म है। इसके लिए मदर टेरेसा फाउंडेशन पूरे मुल्क में काम कर रही है, और बहुत सारे स्टेट में दुनिया के, और इंशाल्लाह पूरी दुनिया में काम करेगी। पूरी दुनिया हमारा टारगेट है। तो और मुसलमानों से कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां हो रही। मैंने मदर टेरेसा फाउंडेशन नाम रखा, मैंने देखा, मैं एमएलए रहा, समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह यादव के साथ भी जनरल सेक्रेटरी था नेशनल टीम में, अखिलेश यादव के साथ भी हूँ, अभी इलेक्शन लड़ा था, जीत गया था 2,500 वोट से, लेकिन रिकाउंटिंग करके हरा दिया गया। कल फिर एमपी एमएलए बन सकता हूँ, लेकिन मैं इसको क्यों कर रहा हूँ, मेरी सियासत बहुत मजबूत है। उस सियासत में हैदराबाद की, तेलंगाना की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अपने आप मजबूत हूँ। लेकिन मैं इसे पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में कर रहा हूँ, रातों दिन मेहनत करता हूँ, तो एक बड़े मिशन पे, विज़न पे, मकसद पे कर रहा हूँ। हमने देखा कि बहुत सारे काम हैं जो सियासत के बैनर तले नहीं किए जा सकते, उसके लिए हमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में जिस तरह इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ाई जा रही है, दिन मुल्क को जला देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमारी बस्तियां जलाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ 25-50 साल पहले कान में बोलते थे, आज खुलेआम मंचों से बोल रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं। और ये आग कहाँ तक पहुँचेगी कुछ पता नहीं है। हम इस आग को बचाना चाहते हैं, हम इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, हम इस मुल्क में अमन इंसाफ कायम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं मुल्क हमारा सोने की चिड़िया बन जाए, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क बन जाए, इस मुल्क में आग न लगे, किसी का घर न जले, दंगे फसाद से निजात मिले इस मुल्क को। उसके लिए हम काम कर रहे हैं और हमने ऐलान कर दिया है। अभी फार्मूला भी पेश करेंगे, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कि अगले 5 साल में हम हिंदुस्तान को इंशाअल्लाह, अगले 5 साल में अगर आप सब लोग साथ देंगे तो ऐसा बना देंगे कि 5 साल के बाद हिंदुस्तान में दंगों का नामो निशान मिट जाएगा। दंगे नहीं होंगे।
नफरतें घट जाएंगी। ख़त्म तो नहीं कर सकते जब तक शैतान है क़यामत तक, लेकिन कम कर देंगे इंशाअल्लाह हम आप मिल के। तो हमने देखा कि मुसलमानों से बहुत सारे शोबों में कमी हो रही है। आज 57 मुल्कों में दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत है। सभी मुल्कों में दूसरे मज़हब के लोग भी रहते हैं। किसी भी मुल्क में शिकायत नहीं है कि दूसरे मज़हब के लोगों, सभी मज़हब के लोगों को तरक्की करने का, अपना मज़हब मानने का, अपने मज़हब पे चलने की पूरी आज़ादी है, कोई तासुब नहीं है। बड़ी अच्छाई है। और दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई मुसीबत हो तो मुस्लिम मुल्क मदद करते हैं दिल खोल कर, बस बेवकूफ़ी में प्रोपगंडा नहीं करते जो करना चाहिए, ताकि दुनिया जाने भी कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। अभी कोरोना की सेकेंड वेव में जब हिंदुस्तान में ऑक्सीजन और गैस सिलेंडर की कमी पड़ गई, लाखों लोग रोज़ मरने लगे, लाइनें लग गई, हाहाकार मच गया, तो सबसे पहला जहाज़ सऊदी अरब का मदद लेके आया। फिर तुर्की ने, मिस्र ने, ईरान ने, दुनिया के तमाम मुस्लिम मुल्कों ने भारत जैसे बड़े मुल्क की खूब मदद किया। ऑक्सीजन भेजे, गैस सिलेंडर भेजे, दवाइयाँ भेजी, खाने भेजे। ये दो बड़ी अच्छाइयाँ हैं कि अपने मुल्क में सभी मजहब के लोगों को इंसाफ और बराबरी देते हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई मुसीबत हो तो मुस्लिम मुल्क मदद करते हैं। इन दो बड़ी अच्छाइयों के बाद भी दुनिया के एक मुस्लिम बादशाह, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, लीडर का नाम बताइए जो दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों में, दूसरे मजहब के लोगों में पॉपुलर हो, पॉपुलरिटी रखता हो, जाना जाता हो, पसंद किया जाता हो। हिंदू भाइयों में सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, दलित, आदिवासी में पॉपुलरिटी रखता हो। दुनिया के 57 मुस्लिम मुल्कों के एक लीडर का नाम बताइए, है कोई? यही दुनिया के मुसलमानों की प्रॉब्लम है। जब हमारे पास 57 मुल्कों में हुकूमत भी है, दौलत भी है, तो हमारे लीडर दुनिया के दूसरे कौमों का दिल जीतने में कामयाब क्यों नहीं हुए हैं? इस पे काम करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह उस पर भी हम लोग काम करेंगे। जो बीमारी जानता है वजह और इलाज भी जानता है। अभी 1.5 साल पहले दुनिया में ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप ईरान, इराक और यूएई के दौरे पर आए थे। तीनों मुल्कों में लाखों मुसलमानों ने और तीनों मुल्कों के मुस्लिम हुक्मरानों ने पोप का शानदार वेलकम किया। क्या हजरत ईसा के नाम पर तकरीर सुनने के लिए मुसलमानों ने वेलकम किया होगा? नहीं। फिर क्यों किया? जरूर पोप ने दुनिया में ईसाइयों के साथ साथ मुसलमानों की भलाई का कोई प्रोग्राम पेश किया होगा। 1947 में जब भी हम सेक्युलरिज्म साबित कर दिए थे हिंदुस्तान के मुसलमान, जब हम पाकिस्तान नहीं गए थे, जब हम हिंदुस्तान को चुने थे, तो हम जब से सेक्युलरिज्म बता रहे और भाईचारा बिल्कुल फैला रहे, अभी भी हमें सबको लेके चलना है। लेकिन मेरे हिसाब से जो एक चीज में हम पीछे हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान जो एक चीज में पीछे है, 1947 से लेके अब तक हम नाकामयाब हुए हैं खुद की क़यादत पैदा करने में। जो वजह है कि हम पीछे हैं, जिसकी वजह है जो दंगे हो रहे। बेशक सबको लेके चलना है, लेकिन अगर हम खुद की सियासी क़यादत जब तक पैदा नहीं करेंगे, जब तक हमारी आवाज को दबाया जाएगा, सेक्युलर है कि चलो, ये नहीं बोल रही मैं, सबको लेके चलो, भाईचारा फैलाओ, जिसका सबसे बड़ा नमूना, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा तेलंगाना है। तेलंगाना मिसाल है पूरे हिंदुस्तान में, जहां गंगा जमुना तहजीब है। परसों 2-4 दिन पहले हमारे स्टेट में मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, मस्जिद का इनॉग्रेशन हुआ, चर्च का इनॉग्रेशन हुआ। अगर आज तेलंगाना में, हैदराबाद में हमारे लीडर्स नहीं रहते, असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं रहते, अगर मजलिस नहीं रहती, तो आज मस्जिद का इनॉग्रेशन नहीं होता। उन्होंने रहने से, आज हमारी क़यादत रहने की वजह से वो तेलंगाना है जहां पे मंदिर, मस्जिद, चर्च तीनों का इनॉग्रेशन हुआ। तो ये चीज भी जरूरी है कि हमारी खुद की सियासी क़यादत रहना। फार्मर्स के प्रोटेस्ट की बात करें, फार्मर्स के प्रोटेस्ट में जो है मुसलमान बराबर साथ दिए, बिल्कुल साथ दिए। कुछ रेसलर्स का प्रोटेस्ट हुआ था, रेसलर्स जो है जो प्रोटेस्ट करे वो मुसलमानों के खिलाफ बोले, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमान गए उनके साथ खड़े रहे। तो हमारा हमेशा से हमें यही पैगाम फैलाना है कि हम भाईचारे को लेकर चले, सबको लेकर चले और सब साथ मिलकर चले। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मदर टेरेसा फाउंडेशन के हमारे सदर जनाब अरशद साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बातें किए हैं उन्होंने, जो सेकुलर रहने के जो मिसालें दिए हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके।
और अरशद साहब को सुन के, और ये जो फाउंडेशन चला रहे हैं और इसके साथ जो और भी जो तंजीमें आप लेकर आ रहे हैं अच्छे से, जो यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई एक जैसे मिल कर रहे हैं। हमारा भी यही पैगाम है। इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता। इस मुल्क की सरहद के निगहबान है आंखें। हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आंखें हैं। हम इस मुल्क को कभी भाईचारगी को हम ख़त्म करना नहीं चाह रहे। हम तो एक जहती से हम रहना चाह रहे हैं। जिस तरह अभी फलक मैडम भी बताए कि हैदराबाद तेलंगाना हमारा जो स्टेट है, आज देखिए भाईचारगी का गंगा जमुना तहजीब जो यहाँ से ही तो कायम हुई है, गंगा जमुनी तहजीब का नाम, जो हम भाईचारगी से रहते हैं, आज हम जो मिलजुल के रहते हैं। तो इसी तरह पूरा हिंदुस्तान में बल्कि पूरे मुल्क के अंदर इसी तरह से भाईचारगी का मैसेज पहुंचता रहेगा इंशाल्लाह। अरशद साहब, आपका जो काम है, अल्लाह आपके जज्बात को कायम रखे, हमेशा आपको बुलंदियों पे लेके जाए, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच मुझे बोलने का।